प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से हम जाएंगे और जैसा कि जकरिया उसका 9 अध्याय और उसके 12 वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। उस वचन में ऐसा लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, आमीन। आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जकरिया 9 उसका 12 में कहता है, आशा धरे बंदियों। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स सीखेंगे। पहला पॉइंट है आशा धरे हुए बंदी। हालेलुया। यानी कि उम्मीद रखे हुए लोग, जो उम्मीद रखते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि उनको बहुत कुछ मिले, पर उनको कुछ नहीं मिलता। शायद कुछ मिलता है, बाकी बहुत कुछ नहीं मिल पाता और उनकी उम्मीदें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि वो संसार से उम्मीद करते हैं, वो लोगों से उम्मीद करते हैं, चीज़ों से उम्मीद करते हैं और वो कभी पूरी नहीं होती। परंतु मेरे और आपके लिए, जो हम परमेश्वर के जन हैं, हमारे लिए खुदावंत का वचन कहता है, आशा धरे बंदियों। खुदा ने मुझे और आपको एक आशा दी है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक ऐसी आशा दी है जो कभी नहीं मरेगी। आमीन। जो आशा कभी ख़त्म नहीं होगी, जो आशा कभी निराशा में नहीं जाएगी। ये आशा वो आशा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए आज कहता है कि हम आशा धरे हुए लोग हैं। हम लोग आशा धरे हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है कि हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। एक दिन हम स्वर्ग में उसके साथ राज्य करेंगे, जब वो वापस आएगा हमें लेने के लिए। तो यहाँ पर आशा धरे हुए बंदी यानी कि आशा रखे हुए लोगों, हम आशा रखे हुए लोग हैं प्रियो, जो कभी निराशा को नहीं देखेंगे, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते हैं, उसमें वो कभी निराशा को नहीं देखेंगे। आगे वचन में लिखा है, गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। जैसा हम भजन संहिता में बहुत सारी जगहों पर पढ़ सकते हैं, दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी चट्टान है, ऐसा करके। तो ये गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। गढ़ यानी पुराने समय में हम देखते हैं बड़े बड़े गढ़ यानी किलों को कहते थे, जो राजा महाराजा रहते थे। यो युद्ध जब होता था तो उनकी सुरक्षा उस गढ़ के अंदर होती थी। तो ये वचन में लिखा है, गढ़ की ओर फिरो। आमीन। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गढ़ की ओर फिरें। हमको जो परमेश्वर ने आशा दी है, तो हम आशा के साथ उस गढ़, उस यीशु मसीह की ओर फिरें और लगातार उस पर उम्मीद बनाए रखें, आशा बनाए रखें। क्योंकि यदि आप और मैं वचन में अगर आशा नहीं रखेंगे, वचन में उम्मीद नहीं रखेंगे, गढ़ की ओर नहीं फिरेंगे, तो शायद मेरी और आशा और आपकी आशा टूट सकती है। अगर हमारी आशा वचन पर नहीं है, परमेश्वर के वचन पे नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ शायद आपकी आशा टूट सकती है। और बहुतों की आशा इसीलिए टूटती है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ते। संसार की चाहे कोई भी आशा आप करो, वो टूट जाएगी। चाहे मनुष्य से, चाहे चीज़ों से, चाहे अपनों से, वो टूट जाएगी। पर यदि आप परमेश्वर के कलाम में आशा रखते हैं, यीशु मसीह पर आप उम्मीद रखते हैं, वो आपकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेगा। आमीन। कभी आपकी उम्मीदें नहीं टूटेगी जब आप यीशु पर विश्वास करते हो। और फिर आगे लिखा है, मैं आज ही बताता हूँ, यानी कि जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है। आमीन। मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे उम्मीद देने वाला प्रभु है। जब कोई नहीं होता आसपास में, जब कोई हमारे साथ नहीं होता है, बहुत बार हम अकेले होते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग भीड़ में हैं, परिवारों में हैं, रिश्तेदारी में हैं, लेकिन वो अकेले हैं क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। उनके अंदर से एक खालीपन है और उस खालीपन को केवल परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया। उसका वचन भर सकता है प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस पे आशा लगाएं। हम आशा धरे हुए लोग हैं, हमारी आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी। अगर हम विश्वास करते हैं, हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। तो आशा धरिए ना। अगर आपने और मैंने आशा रखी है प्रभु पर, तो परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कहा गया है वचन में, वो आशाओं का दाता है। आमीन। वो आशाओं का दाता है, इसीलिए मेरी और आपकी आशा को पूरा करना जानता है। पर हमें ज़रूरत है उसके वचन पर आशा रखने की, उस पर उम्मीद रखने की, उस पर विश्वास करने की और उसकी ओर फिरने की।
इसीलिए इसमें 3 पॉइंट हैं। पहले आशा रखे हुए लोग, गढ़ की ओर फिरो और परमेश्वर से आशीष पाओ। आमीन। हम आशा करने वाले लोग हैं, हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और हमारी आशा कभी भी निराशा में नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा होप, ऐसी आशा है प्रियो, जो संसार में चाहे कुछ मिले ना मिले, कुछ हो या ना हो, पर हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी आशा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो आशा है यीशु मसीह के साथ राज्य करने की। हालेलुया। संसार की चीज़ें तो मिलती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन एक ऐसी आशा जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये आशा अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाली है। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें ज़रूरत है इस वचन के अनुसार आशा में बने रहने की। निराशा की बातें बहुत सारी है संसार में, बहुत सारी चीज़ें हैं निराश करने के लिए, लेकिन अगर आप निराशा में जाओगे तो फिर आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए सारी निराशा को जाने दो, केवल एक आशा पकड़ लो। आमीन। एक उम्मीद पकड़ लो कि प्रभु मेरे साथ है, उसने मुझे आशा दी है, उसने मुझसे वायदा किया है और वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। और आप देखेंगे आप अपने अंदर एक नई सामर्थ्य को, नई ऊर्जा पाएंगे, नई एनर्जी पाएंगे। जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पे, आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरेगा, आपकी सारी निराशाएं चली जाएगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।